हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल VAR वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट में, और इनमें क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको मेंशन किया था कि इनमें स्कोप का फ़र्क होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है और इसमें क्या डिफरेंस होता है var, let और const में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो जिससे कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम var, let और const का यूज क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है const का मतलब आई थिंक आपको गेस ही कर चुके होंगे कि कोई चीज अगर आपको कांस्टेंट करनी है। 2016 के पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था। बिफोर 2016 सिर्फ var ही ऑप्शन था। आई थिंक आफ्टर 2000, अगर मैं ईयर सही से बता पा रहा हूं, तो उसके बाद let और const को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें फर्क क्या होता है, चलिए हम उसको समझते हैं। तो मैं इन चीज़ों को पहले हटा दूं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि क्लैरिटी देखने में थोड़ी क्लैरिटी हो। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले तो हम इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर हमको कोई भी नंबर या कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी हो तो हम var का यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने बोला था let y इक्वल टू 20। अब दोनों एग्जैक्टली वही चीज कर रही हैं। अगर हम x और y को आउटपुट करके देखें तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों तो एग्जैक्टली वही चीज कर रही हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ। var, let और const में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है स्कोप का। var का जो let और const का जो स्कोप होता है ये होता है ब्लॉक लेवल का। ब्लॉक क्या चीज होती है इसको हम अभी समझते हैं विद एग्जांपल्स। ये होता है ब्लॉक लेवल का। const का भी जो स्कोप होता है वो होता है ब्लॉक लेवल का। var और एट द सेम टाइम हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रीडिक्लेयर का ऑप्शन नहीं है। const में भी ऑब्वियसली विद इन अ ब्लॉक रीडिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, RECLARE। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनको मैं हटा देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। x इक्वल टू मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 10। अब इसको मैं एट द सेम टाइम आउटपुट करते हुए चलूँगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली सिस्टम में चल क्या रहा है, प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर होगी। यहाँ पर हमने एक ब्लॉक के अंदर इसको अभी सिंपली टर्म पे मत जाइए, अभी बस आप एक सिंपली इसको ब्लॉक समझ लीजिए। आगे हम जब पढ़ेंगे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स उनमें हम ये सब चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि इनका स्कोप क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया x इज इक्वल टू 20। एट द सेम टाइम हमने फिर से x को यहाँ पर x का प्रिंट आउट ले लिया। एक बार हम फिर नीचे आते हैं और हम x को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 30। अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर है 10, 20 और 30। इसका मतलब ये है कि विद इन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि दिखने में इजी रहे। तो विद इन अ ब्लॉक आप किसी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी इफेक्ट नहीं है कि आप ब्लॉक के बाहर var को डिक्लेयर कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप var को रीडिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को, ये ब्लॉक 1 मिनट के लिए हटा भी देते हैं और हम x को बोल देते हैं 20,
अब चलिए देखते हैं क्या होता है। सेम आउटपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है वार और लेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन डाउन द लाइन जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखेंगे तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर हम इसी चीज़ को लेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कर दिया और हमने एट द सेम टाइम अपना ब्लॉक फिर से बना लिया और इस वैल्यू को हमने ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया। फॉर्मेटिंग के लिए अभी बहुत परेशान मत होइए, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मेटिंग तो हम लोग डेफिनेटली कर ही लेंगे। अब देखिए, जब हम लोग ने इसी चीज़ को हमने सिर्फ वार को लेट से रिप्लेस किया है। अब देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या आता है। अभी तो देखिए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर x है उसको ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है, तो आप इसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कमेंट आउट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 10 है और विद इन अ ब्लॉक x की वैल्यू 20 है, तो एज एक्सपेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तो एज एक्सपेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ग्लोबली और एक ब्लॉक के अंदर, क्योंकि लेट की वैल्यू विद इन अ ब्लॉक ही रिटेन होती है। अगर आप ब्लॉक के बाहर चले जाओ तो वो वैल्यू रिटेन नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा था जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं विद लेट x को रीडिक्लेयर करके x इज इक्वल टू 30, तो एरर आ रही थी। लेकिन अगर हम इसी चीज को एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और हम x को प्रिंट आउट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इट इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। विद इन अ ब्लॉक आप x को कितनी बार भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ ब्लॉक आप ये नहीं कर सकते x इज इक्वल टू 40, ये चीज नहीं कर सकते। ऐसा करने पे एरर आएगी। आइडेंटिफायर x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, लाइन नंबर 13 पर। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक एरर दिखा रहा है। अगर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। एक ब्लॉक में x की वैल्यू आप डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड द ब्लॉक, अभी हमने फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, जब हम उसमें आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप फंक्शंस और ब्लॉक्स पढ़ेंगे, जब और फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ये समझ लीजिए ऑन एन ईजियर साइड कि अगर आपको एक लेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू ब्लॉक के लोकली रहेगी। अगर आपको x की वैल्यू ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करनी है, नॉट अ प्रॉब्लम, वो आप कर सकते हैं। लेकिन विद इन वन ब्लॉक x की वैल्यू एक टाइम ही डिक्लेयर करी जा सकती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं इसका, ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। अब हम इसी चीज को डिफरेंस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वार। यहाँ पे हमने लिख दिया वार x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 30, और एट द सेम टाइम हमने लिख दिया वार x इज इक्वल टू 40। इसको सेव कर दिया और अब प्रोग्राम रन करते हैं। अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कि आपने देखा था, हमने जब वार को डिक्लेयर किया था, जब हमने लेट में डिक्लेयर किया था दूसरी बार, तो उसमें एक एरर मैसेज आ गया था। लेकिन अब ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, जब फर्स्ट टाइम हुआ तो x की वैल्यू 10 है जो कि उसने आउटपुट कर दी। जब सेकेंड टाइम हुआ तो वार की वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर्ड है वो है 30। लेकिन जब हमने x की वैल्यू दूसरी बार रीडिक्लेयर करी तो वो कंटेनर में x की वैल्यू अब हो गई 40, जो कि आउटपुट हो गई। तो जो लेटेस्ट वैल्यू है, जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो लाइन ऑफ कोड पढ़ा जाता है वो सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, 1 2 3 4 5 6।
तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी x की वो उस कंटेनर में मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और वही आउटपुट आएगी। इसको जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप यही चीज आप लेट कर दीजिए, ये मैं सिर्फ आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ बार बार करके ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप आगे चल के प्रोग्राम लिखने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब यही चीज आपने लेट से करी तो देखिए x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो विद इन अ ब्लॉक होता है। चलिए उसको भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को हटा दूं और कॉन्स्ट को मैं 0 से शुरू करूंगा। उसका कारण यह है कि मैं कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो कॉन्स्ट फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्ट से हम किसी उसी वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे जिसको कि हमको कांस्टेंट रखना है अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम। हमको चेंज नहीं करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम। का मतलब अभी बहुत एकदम फाइन डिटेल्स में मत जाइए, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स इन सब चीज़ों में मत जाइए, लेकिन कॉन्स्ट का मतलब ये है कि हमें कोई वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। इसका मतलब ये है कि हम किसी वैल्यू को एक ही रखना चाह रहे हैं, उसको हम बार बार चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर लोकली उसको आपको डिक्लेयर करना है तो जैसे आप बोल सकते हो फर्स्ट डिजिट। अब अगर इसको कॉन्स्ट को मैं फर्स्ट डिजिट करके अगर लाइन एंड कर दूंगा तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्ट को हमने एक फिक्स्ड वैल्यू देना चाह रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू क्या है वो तो हमने सिस्टम को बताया ही नहीं, वो तो हमने प्रोग्राम को बताया ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब भी कॉन्स्ट इनिशियलाइज करेंगे हमको उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी एट द सेम टाइम। इसको अभी हमने ऑब्वियसली कंसोल लॉग नहीं किया है तो डोंट वरी, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से एरर चली गई। ये चीज़ हमको बार और लेट में नहीं करनी पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया और हम वार को और एक्स को हम आगे चल के कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल एक्स वाई और फर्स्ट डिजिट, ताकि थोड़ा समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हमने जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हम इसको हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपने देखा था कि यहाँ पर एक एरर आ रही है कि कॉन्स्ट, क्योंकि हमें इसको एक फिक्स्ड वैल्यू देनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट डिजिट को 10 वैल्यू दे दी, लेकिन हमने बार को और वाई को कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये है कि हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट नाउ हमें इसको कोई वैल्यू देनी है। हम इसको आगे चल करके भी हम कुछ भी लिख दें प्रोग्राम में और आगे चल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर दें x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 30, नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसको आगे चल के प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आउटपुट आ रहा है 10, जो कि है कॉन्स्ट की वैल्यू। x की जो वैल्यू है वो इन ऑर्डर ऑफ लाइन पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 20 थी, यहाँ पर x की वैल्यू 30 हो गई। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया वो 30 आया। हमने y को अभी तक डिफाइन नहीं किया है तो इसकी वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड। हमने क्योंकि आउटपुट लिया y का और अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है कि y की वैल्यू क्या है, इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड। तो एनी आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एट द सेम टाइम हम कॉन्स्ट का भी हम स्कोप समझ लेते हैं कि कॉन्स्ट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसको एक बार प्रिंट आउट करके देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी हो जाए। फर्स्ट डिजिट, ठीक है, अंडरस्टैंडेबली इसका आउटपुट आ रहा है 10। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपने प्रोग्राम को बता रखा है कि इस चीज़ को कांस्टेंट रखिए, इस चीज़ को प्रोग्राम में चेंज मत करिए। लेकिन अगर हम एक बार फिर कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कॉन्स्ट फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 20 और हमने फिर इसको
प्रिंट करने की कोशिश करी तो देखिए क्या एरर मैसेज आएगा। यहाँ पर आपने देखा आइडेंटिफायर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, आइडेंटिफायर फर्स्ट डिजिट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट डिजिट को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, आप उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बोला था, कॉन्स्ट की जो स्कोप होता है वो विद इन अ ब्लॉक होता है। तो अगर अभी हम फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसी चीज को हटा के एक किसी ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब देखिए यहां पर अभी एरर मैसेज आ रही थी, हमने ये कोड को उठा करके एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब हमने इसको सेव करके रन करते हैं, देखिए अब क्या डिफरेंस हुआ। यहां पर 10 है जो कि आउटपुट आ रहा है 10, और यहां पर है 20, उसका आउटपुट आ रहा है 20। अगर हम फिर जैसा कि हमने पहले देखा था लेट के साथ, इस चीज को हम बाहर आके फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्ट, सॉरी इसको कॉन्स्ट करना है, कॉपी पेस्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो अगर हम इसको फिर से आके बाहर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे उस ब्लॉक से, तो हमें फिर से एक एरर मैसेज मिलेगा, फर्स्ट डिजिट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन जब हम कल आगे चल के फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एक फंक्शन को ट्राई करके देख लेते हैं। अभी अगर आपको फंक्शन नहीं पता है क्या होता है तो डोंट वरी टू मच, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कैलकुलेट टोटल फॉर एग्जांपल, और इस फंक्शन को हम डिक्लेयर कर दिया और इस चीज को हमने हटा करके, मैं इनको हटा देता हूं, और इस फंक्शन को हम आकर के कैलकुलेट टोटल को यहां पर कॉल कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, सेम आउटपुट। यहां पर था 10, लेकिन जब आप नीचे आए इसने सिस्टम ने 10 प्रिंट किया, फिर आपका फंक्शन आया, ये इन ऑर्डर ऑफ लाइन कोड पढ़ा जाएगा। तो जब आपने पढ़ा कैलकुलेट टोटल तो आपका फर्स्ट डिजिट की वैल्यू थी 20 जो कि प्रिंट हो गई। अगर हम इसी फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पहला प्रिंट आउट है इसके पहले हम कॉल कर लेते हैं, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो कैलकुलेट टोटल फंक्शन कॉल हो गया, तो इस वजह से प्रोग्राम यहां पर आ गया, उसने देखा कि फर्स्ट डिजिट की वैल्यू है 20, उसको प्रिंट कर दिया जो कि यहां पर दिख रही है। फिर प्रोग्राम आया लाइन नंबर, ये फंक्शन कंप्लीट करके ये प्रोग्राम फिर से वापस आया लाइन नंबर 5 पे और उसने प्रिंट कर दी फर्स्ट डिजिट की वैल्यू जो कि है 10, आपको यहां पर दिख रही है। डोंट वरी अबाउट फंक्शंस, ये एक फंक्शन है। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है अभी तो इस चीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाने का मतलब ये है कि इस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो वेरिएबल की स्कोप है वो ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करी जा सकती है या सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर यूज करी जा सकती है। ये समझाने का मतलब यही था। तो आई होप इतनी आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। और इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए, और एट द सेम टाइम प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं सीक्वेंस में बना रहा हूं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए आपको सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिलेंगे और स्पेशली हिंदी लैंग्वेज मिलेंगे ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। इन केस अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करिए, और एट द सेम टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स को भी जावास्क्रिप्ट समझने का मौका मिले। अगर आप मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।